हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से लोगों को डराया जाए, किसी भी तरह की कोई स्केयर मॉन्गरिंग की जाए, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि ये कहे बिना रहा नहीं जा रहा कि इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरह से डराने वाले हैं। कोरोना लगभग बेकाबू हो चुका है और बिल्कुल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो इस पूरे के पूरे जो इस वक्त कैलेमिटी जो हमारे ऊपर आई है, जो महामारी जो हमें झेल रहे हैं, उसका सामना करने में वो पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। हमारी सुविधाएं जो हैं वो अपर्याप्त साबित हो रही हैं। हम शुरुआत अपने आसपास से ही करते हैं। भारत की तो बात आप लोग सब जानते ही हैं। बात अगर हम चंडीगढ़ की करें या पंचकूला की करें तो इस वक्त जो खबर पंचकूला से आ रही है वो बेहद डराने वाली है। पंचकूला में इस वक्त आईसीयू बेड्स पूरी तरह से भर चुके हैं। एक भी आईसीयू बेड पंचकूला में अवेलेबल नहीं है। जो कैपेसिटी पंचकूला की थी वो करीब 74 बेड्स की थी और 4 हॉस्पिटल्स को जो है वो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसमें सिविल हॉस्पिटल था, एल्केमिस्ट था, पारस हॉस्पिटल था और ओजस हॉस्पिटल था। इन सभी में जो बेड्स थे वो पूरी तरह से भर गए। हालांकि एक राहत की बात यह है कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के जो स्वास्थ्य निदेशक हैं, उनका ये कहना है कि अभी 30 बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन जिन पर उपलब्ध है वो अभी भी उपलब्ध है। हालांकि इस बात को, इस बयान को आए हुए भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब स्थिति क्या है वो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी जल्दी ही जो है कैपेसिटी जो है ख़त्म होने वाली है। और इस वक्त ऑक्सीजन के बारे में हम आपके साथ कल बात कर ही चुके हैं। RS सचदेवा के साथ हमने जो इंटरव्यू दिखाया था उसमें आपने देखा था कि किस तरह से वो कह रहे थे कि हालात जो है वो बहुत ही जो है ना हाथ से निकलने वाले हैं। क्राइसिस की जो सिचुएशन है, कुछ भी आने वाले समय में हो सकता है। ये महामारी जो है, फर्टिलिटीज़ जो हैं, जो मृत्यु दर है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये हालात इस वक्त इस समय बने हुए हैं। और अगर हम चंडीगढ़ और मोहाली की बात करें तो चंडीगढ़ में इस वक्त 4000 से भी ज़्यादा, 4125 जो हैं वो एक्टिव मरीज़ हैं। 622 मरीज़ पिछले 24 घंटे के दौरान आए। उसके अलावा मोहाली में तो स्थिति और भी ख़राब है। यहाँ करीब 7000 के आसपास जो है वो एक्टिव मरीज़ पहुँच गए हैं। करीब 754 मरीज़ जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर भी चंडीगढ़ में कहा जा रहा है कि स्थिति थोड़ी बेहतर है। अभी भी यहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं और ख़ासतौर पर जो बहुत सीवियर केसेस हैं, बहुत जो जिनमें कोरोना का बहुत ज़्यादा असर हुआ है, उनको अभी भी ट्रीटमेंट मिलने की संभावना यहाँ पर चंडीगढ़ में है। लेकिन चंडीगढ़ में एक और दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर न सिर्फ चंडीगढ़ के लोग आ रहे हैं बल्कि आसपास के इलाकों से भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। यही हालात पंचकूला में भी है। पंचकूला में भी कालका से और अम्बाला से और आसपास के जो और ज़िले हैं, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, वहाँ से भी मामले आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति इस समय काफ़ी ख़राब है। हालांकि सरकारी दावे अभी भी यही हो रहे हैं कि हम स्थिति को काबू में कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है, लगातार बैठकें भी जारी हैं, अधिकारियों के साथ भी बातें हो रही हैं, लेकिन किस तरह से स्थिति को निपटा जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में हमारे सामने जो एक ही आशा की किरण नज़र आ रही है वो वैक्सीनेशन है। लेकिन वैक्सीनेशन पर भी कोई बहुत अच्छी खबर हमें नहीं मिल रही है। हालांकि अभी तक तो सरकार की तरफ से ही कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर एक वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा था और सिर्फ केंद्र सरकार ही जो थी वो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन्स को एलोकेट कर रही थी। लेकिन अब पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है। एक दिन पहले अब तय ये हुआ है कि करीब 50% जो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीन्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। 50% जो है अब कंपनियां जो है सीधे राज्यों को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दे सकेंगी। तो वो भी अपने हिसाब से, राज्य भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब वैक्सीनेशन कर सकेंगे। हालांकि उसके लिए जो सीरम के जो रेट आए हैं वो अलग अलग रेट हैं। सीरम अभी तक 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से केंद्र सरकार को वैक्सीन अपनी जो कोविशील्ड है वो उपलब्ध करवा रही थी। लेकिन जो रेट उन्होंने स्टेट के लिए निकाला है वो करीब 400 रुपये निकाला है और 600 रुपये वो प्राइवेट हॉस्पिटल को उस पर देगी। चलिए खैर, इस वक्त रेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो, उसकी उपलब्धता नज़र आए, वो मुहैया रहे, ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। और ऐसे में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो निश्चित तौर पर उसको
पेमेंट करके भी, उसका भुगतान करके भी उसको लगाएंगे। और इसके अलावा चूंकि सरकार का प्रोग्राम जो 50% वाला है, या जो राज्य सरकार भी चूंकि लगभग मुफ्त ही लगाएगी, तो वो भी चलता रहेगा। लेकिन समस्या इस समय दरअसल अवेलेबिलिटी की है, कैपेसिटी की है। कैपेसिटी जितनी हमें डोजेस चाहिए उस हिसाब से जो है वो कैपेसिटी इन कंपनीज के पास नहीं है। जो आंकड़े हमारे पास इस वक्त उपलब्ध हैं, करीब 13 करोड़ डोजेस जो है अब तक लगाई जा चुकी हैं, जिसमें से ये पहली डोजेस हैं, और 111 करोड़ अभी ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है इसमें से। तो अभी दूसरी डोज के बिना, जब तक दूसरी डोज नहीं लगती है, तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वो लोग अभी प्रोटेक्टेड नहीं हैं। इसके साथ साथ जो कुल मिलाकर हमें डोजेस की आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने वाली है, वो करीब 120 करोड़ डोजेस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कैसे पूरी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। हालांकि सरकार ने अब इसको बिल्कुल ओपन पॉलिसी कर दी है। स्पुतनिक के बारे में, स्पुतनिक वी जो रूस की वैक्सीन है, उसको देश में लाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन उसको आने में समय लगेगा। और माना जा रहा है कि वो जो स्पुतनिक की जो वैक्सीन है वो मई के अंत तक यहाँ पहुँच पाएगी। इसी तरह से फाइज़र को भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन फाइज़र का कहना है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही अपनी वैक्सीन को इंडिया में लाएगी। वो प्राइवेट प्लेयर्स को या राज्यों को नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही उसका मुआहदा होगा, करारनामा होगा, और वहीं पर वो अपनी डोज देगी। इसके अलावा भारत बायोटेक की भी डोज की जो वैक्सीन है वो भी जल्दी आने की उम्मीद है, लेकिन उसको भी माना जा रहा है कि आने में अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन ने भी यहाँ पर ब्रिजिंग स्टडी करनी है, लेकिन उसमें और भी समय लगेगा। और उस पर तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 3 से 4 महीने तक भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को यहाँ आने में लग सकते हैं। यानी कि फिलहाल पाइपलाइन में तो काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी इमीडिएट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो तुरंत हमें चाहिए, समस्या वहाँ आकर है। अगर अगले 15-20 दिन में या महीने में हम वैक्सीन जो है मुहैया नहीं करवा पाते हैं, और वैक्सीन में हमारी शॉर्टेज रहती है, हम पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं, और अगर हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या होने वाले हैं। बहरहाल हम आपसे एक बार फिर से ये गुजारिश करेंगे कि इस महामारी की स्थिति को समझिए और पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर रखने का प्रयास कीजिए। हालांकि कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ये सरकार की साजिश है या फलां साजिश, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियोरीज जो है वो चलती रहती है, लेकिन ये जो कैलेमिटी है, ये जो महामारी है, ये हमारे ऊपर आ चुकी है, और इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम इसको साइंटिफिक तरीके से इसको अप्रोच करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाएं, मास्क पहनें, और उसी से हम जो है अपनी कैजुअलिटी को, अपनी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को कम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप न्यूज़स्केप को देखते रहिए, और इसके साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको सही समय के ऊपर आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। नमस्कार।